नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं हर बार एक बेहतर कंटेंट की वीडियो लाता रहता हूं। ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने जो अभी यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है और वो चाहता है कि अभी शुरुआती दौर में वो सेल्फ पढ़े, क्योंकि अभी वो कॉलेज में है, उसका सेकेंड ईयर चल रहा है। तो उसने मुझसे कुछ रेफरेंस मांगा था, तो मैंने उनसे बोला था कि राइज बुक स्टोर पर कॉल करके या मैसेज के माध्यम से तो अपना सिलेबस मंगा ले। उनके पास बढ़िया सिलेबस है 27 बुक का। तो वो सिलेबस ने मंगाया और मैंने उसी के सिलेबस का मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये खास वीडियो है उन बच्चों के लिए जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी यूपीएससी की तैयारी, और जो बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 में है ना, और कॉलेज के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी 2026 का प्रीलिम्स टेस्ट करना चाहते हैं कि उन्हें देकर वो क्वालिफाई करें। तो ऐसे बच्चों के लिए एक कंप्लीट मटेरियल की मैं सेट लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे इस मटेरियल में कि इस मटेरियल में आपको क्या मिलता है और कैसे आपके सिलेबस से कनेक्ट होता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो 3 पार्ट में एग्ज़ाम लेता है, प्री मेंस इंटरव्यू। तो प्री मेंस में जो आपका सिलेबस है, क्योंकि यही आपका एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होता है। प्री जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलता है, और मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू कॉल आता है। अब आप प्री और मेंस का सिलेबस देखेंगे तो आपको सिलेबस में काफ़ी ओवरलैपिंग दिखेगी, यानी जो सिलेबस आपके प्री में है वही सेम सिलेबस आपका मेंस में भी है। बस मेंस में आपको थोड़े से कुछ पार्ट बढ़ जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके पूरा शेड देखते हैं, फिर हम सिलेबस से बात करेंगे क्या बात होगी, है ना। और यदि आप भी ये मंगाना चाहते हैं तो जहाँ से मेरे दोस्त ने इसे मंगाया है काफ़ी ट्रस्टेड है, क्योंकि कई सारे लोग ऑनलाइन या ऐसे ऑनलाइन बुक मंगाने में फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। बट लेकिन मैं काफ़ी समय से मंगा रहा हूँ, आप वीडियो देख ही रहे हैं। मैंने अपने दोस्त को सजेस्ट किया, उसका ही मटेरियल आ गया है, हम उसकी ही वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो चलिए फिर से हम एक एक करके इन बुक्स को देखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं पेपर फर्स्ट के जो सब्जेक्ट हैं वो आपका हिस्ट्री में आपके 4 पार्ट में आते हैं इनके यहाँ से। आधुनिक भारत, समकालीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र, और आपका प्राचीन भारत का इतिहास RS शर्मा। भारतीय कला एवं संस्कृति है इसमें आपकी सामाजिक समस्या है राम आहूजा की, जो कि टॉपर्स रिकमेंड करते हैं। ये सारी वो बुक्स हैं जो टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, और जब आप इनके यहाँ कॉल लगाएंगे ना तो आपको बेस्ट गाइडेंस देते हैं कि आपको किस प्रकार का मटेरियल पढ़ना चाहिए आपकी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे आप ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं बचपन से, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, तो उस हिसाब से ही वो आपको कंटेंट की सलाह बढ़िया देते हैं। मेरी भी तैयारी लगभग ऐसी हुई है, और मैंने शुरुआत से बढ़िया परफॉर्म करना शुरू किया है। और इसी के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट होता है पेपर फर्स्ट का ही पार्ट है, डॉक्टर महेश कुमार बर्णवाल ज्योग्राफी है। ये आपका इंडिया और वर्ल्ड का सारा ज्योग्राफी कंप्लीट होता है। इसमें आपका प्री और मेंस का ये आपका स्टूडेंट एटलस के साथ आ जाता है, क्योंकि अकेले इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि कई सारे फैक्चुअल डेटा आते हैं जो आपके क्षेत्र विशेष के होते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में एक पार्ट है भौगोलिक महत्व के विशेष स्थान, तो वो इससे आपका कंप्लीट होता है। और ये होता है आपका प्रैक्टिस के लिए। जैसे आपने कुछ चीज़ पढ़ी है इसमें, अब उसको आपको प्रैक्टिस करना है, लंबे समय तक याद रखना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैप की। तो इसके लिए ब्लैंक मैप की सीट आती है जिस पर आप अपनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, है ना। इसी के बाद जो हमारा पेपर फर्स्ट है, जो कि इस पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा पार्ट है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा पेपर का जीएस पेपर सेकंड। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत की, जिसमें आपकी पूरी भारत की संविधान प्रणाली को अच्छे से समझाया गया है। द नेक्स्ट बुक है आपकी भारतीय शासन एम लक्ष्मीकांत, जो भारत के प्रशासनिक तंत्र और उसकी क्रियान्वयन की जो तरीके हैं, शासन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है इंडिया में, उस चीज़ को अच्छे से समझाता है। इसके बाद आपका जो तीसरा पार्ट है जीएस पेपर सेकंड का, वो है 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इसके बारे में आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद आपका जीएस पेपर 2 खत्म हो जाता है और आ जाती है बात जीएस पेपर थर्ड की। तो जीएस पेपर थर्ड में आपके 3 पार्ट हैं। एक है आपका आंतरिक सुरक्षा, दूसरा पार्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके लिए इन्होंने रमेश सिंह डेडिकेट की है। और आप जब देखेंगे तो ये सारी बुक ओरिजिनल है, कोई भी पायरेटेड नहीं है, ओके। इसके बाद दृष्टि की इन्होंने 3 बुक दी हैं हमें, जो जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये आपकी मेंस के लिए डेडिकेटेड होती है स्पेशली। और सामान्य विज्ञान है, ये आपके प्री के लिए तीनों इक्वल महत्व रखती हैं, है ना। तो ये दृष्टि की दी हैं 3 इन्होंने ये बुक। इसके साथ ही आपका जीएस पेपर थर्ड खत्म हो जाता है। चौथे पेपर में केवल आपकी एक बुक आती है लेक्सिकन नीतिशास्त्र, क्योंकि आपका एक ही पेपर है, एक ही पार्ट होता है फोर्थ पेपर में आपका नीतिशास्त्र का सत्यनिष्ठा का। इसमें आपकी टोटल 7 यूनिट्स होती हैं और साथ में केस स्टडी भी दी गई हैं, तो ये भी पूरा ऑथेंटिक मटेरियल है। इसके साथ मेंस का एक मेजर पार्ट और है जो आपका शुरुआत में ही होता है, निबंध और कंपलसरी पेपर। तो निबंध में दृष्टि का निबंध आता है, आपको पता है कि दृष्टि का निबंध सबसे फेमस है, दृष्टि कोचिंग
जो विकास सर हैं, उनके द्वारा कई सारे बच्चों को सफलता दिलाई गई है उनके करियर में। तो उनके द्वारा बनाई गई निबंध की ये बुक, तो ये इस सिलेबस के साथ आती है, जो कि एक बेस्ट मटेरियल है निबंध का। इससे बेहतर मटेरियल अभी शायद ही मार्केट में कभी अवेलेबल होगा, है ना। और दो आपकी कंपलसरी बुक आती हैं, एक तो आपकी इंग्लिश कंपलसरी है और दूसरी आपकी हिंदी कंपलसरी। हिंदी कंपलसरी के साथ आपको एक इंग्लिश का कंपलसरी क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, इंग्लिश कंपलसरी का, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर 2013 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और दूसरा आपका होता है हिंदी का, इसमें भी आपके 2013 से लेकर 2024 तक के सारे प्रश्नों के हल दिए गए हैं, जिससे आपको कंपलसरी पेपर वो पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि किसी भी कोचिंग में या यूट्यूब चैनल पे आपको ये पढ़ाते हुए टीचर नहीं दिखेंगे, ये आपको स्वयं से ही पढ़ना होता है। इसके साथ आपका मेंस का पोर्शन खत्म हो जाता है और प्रीलिम्स का ही। लेकिन प्रीलिम्स में एक पार्ट और है आपका, वो है आपका सीसेट। तो सीसेट के लिए अरिहंत की बुक आती है, आप देख रहे हैं। इसमें सीसेट के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से सीसेट की तैयारी कर सकें। इसे पढ़ने के बाद शायद ही आपको कोई और रेफरेंस लगे या टीचर लगे। यदि आपको 10th तक का मैथ अच्छे से आता है तो आप इस बुक को अच्छे से समझ लेंगे, है ना। और इसके बाद अब बात आती है कि जब आप तैयारी करते हैं तो उसके साथ आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके लिए देखिए हम दो चीज़ें लाए हैं, एक तो IAS का मेन सॉल्व पेपर और दूसरा है UPSC का प्रीलिम सॉल्व पेपर, है ना। तो इससे आप क्या करेंगे कि आप जो आपने तैयारी की है उसे चेक करने के लिए, उसे मूल्यांकन करने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे। तो IAS मेन सॉल्व पेपर में आप मेंस के क्वेश्चन देखेंगे, UPSC के क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन्हें उनके आंसर किस प्रकार दिए जाते हैं, कैसे उनके मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। साथ ही ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, इससे आपकी फैक्चुअल डेटा अच्छा होता है, आपकी वस्तुनिष्ठता काफ़ी अच्छी होती है। और आप जब मेन एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब आप पहले MCQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो और जब मेन एग्ज़ाम में करते हैं आप, तो गलतियों की अपेक्षा थोड़ी कम होती हैं, है ना। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम बात करते हैं कि आप तैयारी कैसे करें। हम बात करते हैं कि कोई बच्चा तैयारी स्टार्ट कैसे करे। तो देखिए, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पहले उसकी रणनीति बनाएं, उस एग्ज़ाम को समझें। किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए 2-3 पक्ष होते हैं। पहला होता है आपका उसका एग्ज़ाम का सिलेबस, कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो ये दृष्टि IAS द्वारा एक सिलेबस पब्लिश किया गया है, जो वही सिलेबस है जो UPSC अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करता है, और उसी सिलेबस को उन्होंने छोटे फॉन्ट में कन्वर्ट करके एक बुक फॉर्म में ला दिया है, जो सेम टू सेम UPSC सिलेबस का ही प्रिंट है, बस उनमें दृष्टि का टाइटल लगा हुआ है। इसके साथ जिसको ये सिलेबस समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए जब आप इसे देखेंगे ना सिलेबस को, तो इसमें टॉपिक्स को खोल के नहीं बताया गया है कि क्या आपके किस सब्जेक्ट से क्या पार्ट पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, हम पढ़ें कैसे। इसमें हर एक सब्जेक्ट के बारे में एक ही लाइन दी गई है। जैसे इसमें भारतीय इतिहास के बारे में एक लाइन दी गई है कि भारत का इतिहास और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, बस। अब इतनी लाइन में आपका हिस्ट्री पूरा हो जाता है। अब आप जैसे कोई नया बच्चा है जो पढ़ना स्टार्ट करेगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि भारत का इतिहास कहाँ से पढ़ें। तो उसके लिए आता है GS स्कोर का माइक्रो सिलेबस, जो आपके ये जो सिलेबस है इसको कई हिस्सों में तोड़ के बताता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस हिसाब से इसने कई सारे टॉपिक को तोड़ दिया है पूरे सिलेबस को। जैसे आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया तो हिस्ट्री वाला पोर्शन आप देख पाएंगे, आपका मध्यकालीन हिस्ट्री का पोर्शन हो गया तो उसको कई भागों में तोड़ दिया है, आधुनिक भारत का, ऐसे आपका सारा पूरा सिलेबस है वो अलग अलग भागों में बांट दिया है। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो उसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपके लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली है GS स्कोर और ये हिस्ट्री IAS का सिलेबस, और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, फिर देखिए कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे पढ़ना है किस स्तर पे पढ़ना है ना। तो आपकी तैयारी इस हिसाब से बेहतर रूप से हो पाएगी। चलिए, जैसे कि मेरा रिव्यू यहाँ ख़त्म होता है। यदि आप भी इसे मंगाना चाहते हैं तो जहाँ से मैंने अपने दोस्त को सजेस्ट किया है, मैं भी आपको वहीं से सजेस्ट करूँगा। मैं इस डिस्प्ले नंबर दे दूँगा। ये जो मटेरियल मंगाया गया है वो मंगाया गया है दिल्ली की सबसे फेमस मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन बुक शॉप राइज बुक स्टोर से। इनसे मैं बहुत सारा मटेरियल मंगा चुका हूँ। आप भी लंबे समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं लगातार जितना भी ऑनलाइन मटेरियल है, क्योंकि मेरे लोकल एरिया में अवेलेबल हो नहीं पाता है, मैं ये सारा मटेरियल मंगाता हूँ आपसे वहीं दिल्ली से, जो कि अपने निश्चित समय में आ जाता है। कभी कभार बाई चांस ऐसा होता है कि
किसी इशू के कारण एक आध दो दिन मटेरियल लेट होता है, बाकी अपना मटेरियल टाइम से आ जाता है। और वो लोग श्योरिटी भी देते हैं। कई बार जैसे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की ड्यूरेशन में अगर मटेरियल ख़राब हो जाता है तो हमें वापस करके देते हैं। जो उनका ख़राब मटेरियल है वो आप वापस बुला लेते हैं और वापस से नया मटेरियल हमें भेज देते हैं, तो उसका वो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद सर।